छिंदवाड़ा के विकास में कमलनाथ का नाम कांग्रेस से नहीं जोड़ा जाता। कमलनाथ का नाम कांग्रेस से, जहाँ तक के उनका कहना है कि कमलनाथ के नाम पर लोग यहाँ पर जुड़ते हैं। कांग्रेस उनके पीछे सिंबल है, परंतु अब उन्होंने हाथ का साथ छोड़ दिया। अब जो उनका कहना पड़ता है कि छिंदवाड़ा से मुझे बल और शक्ति मिलती है, वो क्या आगे भी उनकी इस तरह जारी रहेगी और क्या कुछ योजनाओं को ज़्यादा प्रभावी ढंग से वो कर सकते हैं? देखिए, यदि कमलनाथ जी भाजपा में जाते हैं, भाजपा का एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास। यदि कमलनाथ जी भाजपा में जाते हैं तो वो विकास दोगुना हो जाएगा। छिंदवाड़े के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जगह जगह रेल सुविधाएं, सड़क, व्यापार वगैरह ये सब बढ़ जाएगा। उनसे युवाओं को भी बहुत उम्मीद है। युवाओं के लिए उन्होंने बहुत की है। लोगों को जगह जगह बड़ी बड़ी कंपनियों में व्यापारी वो दिलाएँ, नौकरी दिलाएँ, उनसे खुश है, उनको वो देते। युवा उनका नाम लेते, जगह जगह जहाँ जहाँ पोस्ट है उनकी देशों में, वहाँ कमलनाथ जी का नाम लेते हैं। जिस तरह से मैं कह रहा था कि एक बात और सामने आई है कि 1600 करोड़ रुपए की राशि कमलनाथ ने सिर्फ छिंदवाड़ा के रोडों के विकास के लिए पूरे मध्य प्रदेश में आई राशि को छिंदवाड़ा में ला दिया था। तो इस तरह से जब वो केंद्रीय मंत्री रहे, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला, तो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा का उन्होंने विकास किया। विशेषकर स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर, रोजगार की ओर और शिक्षा की ओर जो उन्होंने विशेष प्रयास किए, उससे क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में कमलनाथ जो है इस तरह के विकासों पर और ज़्यादा बल देंगे? बिल्कुल, क्योंकि आगे जो है वो कमलनाथ जी के जो हाथ हैं वो मजबूत हो जाएंगे और वो इन सब कार्यों में आगे जो है उनका बल मजबूत होने से वो कार्यों को और गति से कर पाएंगे और आगे जो है कार्यों को फुल गति से, जैसे रेल सुविधाएं हैं, सागर रेल जोड़ना है या हमारा मेडिकल कॉलेज है, इसका जो कार्य अटका हुआ है, ये सब कार्य पूर्ण हो जाएंगे। हम एक बात आपसे और जानना चाहते हैं कि चूँकि आप युवा हैं, क्या लगता है आपको कि कमलनाथ युवाओं की ओर, जिन्होंने इतने साल तक प्रयास किए, आगे आने वाले समय में युवाओं को विशेषकर क्या फ़ायदा मिलेगा? कमलनाथ जी हमेशा ही युवाओं के प्रति मतलब कि उनका स्वभाव बहुत ही सॉफ्ट रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर ऐसा कुछ होता है और कमलनाथ जी या नकुलनाथ जी को कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिलती है सेंट्रल से, तो एक बहुत बड़ी ये जीत होगी छिंदवाड़ा के लिए, क्योंकि छिंदवाड़ा में आने वाले समय में बड़ी कंपनी आएगी उनके माध्यम से और रोज़गार के अवसर मिलेंगे। और तो ये सब जो चीज़ें हैं सब युवाओं से जुड़ी है, तो अवश्य युवाओं को फ़ायदा होगा। ये 9 बार के सांसद रहे हैं और 2 बार अभी विधायक हैं, बेटा भी सांसद है। तो छिंदवाड़ा का जो विकास हुआ है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो रोडों का हो, चाहे कहीं और भी अन्य विकास हो, लगातार वो उनके दिलो दिमाग में छिंदवाड़ा बसा रहता है। इवन उन्होंने एक बार ये भी प्रयास किया था काफ़ी समय तक कि छिंदवाड़ा, जो उनका दिल्ली में बंगला है, वो छिंदवाड़ा हाउस के नाम पे उन्होंने बना दिया था। हमारे साथ कुछ लोग जिनका ये कहना पड़ता है कि कमलनाथ चाहे कहीं भी रहें, परंतु छिंदवाड़ा से जो उनका लगाव है वो लगाव निरंतर बना रहेगा। छिंदवाड़ा के विकास में वो निरंतर प्रयास करते रहेंगे। ये लोगों की भावनाएं हैं और स्वयं कमलनाथ भी कहते हैं कि मेरे लिए मेरा छिंदवाड़ा परिवार है, मैं छिंदवाड़ा को कभी अपने दिल से अलग नहीं होने दूंगा, और ये उन्होंने 44 साल में कर दिखाया है। न्यूज़ नेशन के लिए वीडियो पर्सन सईद के साथ महेश चांडक, छिंदवाड़ा से।